मैं वाकई पूरा करना चाहती हूँ एंड्रे जी के मिशन को। और एंड्रे जी बहुत वाकई उनका जो जो मिशन है वो बहुत ऊंचा है। और ये जो जो व्यक्ति हैं वो वाकई बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से इन पे विश्वास करते हैं। मैं अमेरिका में भी काम करती हूँ और जो इस समय विश्व की स्थिति हुई हुई है वो वाकई वो ये दर्शाती है कि जो इनकी दूरदर्शिता है वो बिल्कुल ठीक है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि सिर्फ यही एक व्यक्ति हैं जो कि इस विश्व को बचा सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इनका स्वागत करते हैं और हम लोग एंड्रे होवरोतोव जी का स्वागत करते हैं। और वाकई बहुत खुशी हो रही है मुझे उन्हें यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यहाँ पर। और कैम जो हमारी मेजबान है वो वाकई आज अच्छा काम कर रही हैं और वो वाकई पूरे विश्व में अच्छा काम कर रही हैं। वो पूरे विश्व में घूमती हैं, भ्रमण करती हैं और जहां पर मदद कर सकती हैं वो करती हैं। वो वियतनाम में, यूएस में। और यहाँ पर आपको अगर याद हो तो हमने कुछ हफ्तों पहले एक विश्व शांति के ऊपर हमने बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर कैम को एक पुरस्कार मिला, मेडल मिला। और जो जो वो अच्छा कार्य वो कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे समुदाय में कई आत्माएं हैं जो कि विश्व का भला चाहती। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग एक केवल बड़ी परियोजना ही नहीं है। और आज अभी देख रहा था, सुन रहा था और मुझे आज ये पता चला, एक ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हम लोगों के पास ये एक लॉन्चिंग पैड है, एक मंच है जो कि हम लोगों ने इजाद किया है ताकि हम लोग विश्व को नई आर्थिक क्रांति प्रदान कर सकें। और हमारा नाम भी ऐसा ही है। और हम लोग केवल और केवल यहाँ पर समृद्धि की बात नहीं करते, भौतिक सुखों की बात नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक तल के ऊपर भी समृद्धि की बात करते हैं। और एक अमीर व्यक्ति क्या होता है जिसने अपने अंदर अमीरी को जन्म दिया है, समृद्धि को जन्म दिया है। यदि आप समृद्ध हैं आध्यात्मिक पर, आंतरिक पर, तभी आप दूसरों को ये उपहार प्रदान कर पाएंगे। और इसीलिए 1998 के अंदर अगस्त में मैंने एक बहुत बड़े एमएलएम समारोह में भाग लिया। और मैंने उस व्यवसाय को 18 जुलाई 18 जुलाई को मुझे एमएलएम से बताया गया। और 18 जुलाई को बहुत सारी चीजें हुई थी। और हम लोगों ने एक कंपनी को भी शुरुआत की जो कि 2014 में शुरू हुई, जो कि एमएलएम के सिद्धांतों से शुरू हुई। और इसी साल जो है 10 साल पहले मैंने फरवरी के अंदर अकादमी का शुरुआत किया। और जो 2011-15 सितंबर में हमने एक और ये कंपनी 10 साल की हो जाएगी इस साल। और हम लोगों ने वाकई बहुत बड़ा सफर तय किया है, बहुत बड़े काम किया है। और मुझे लगता है कि हम जो बैठक होगी वो एक उसको हम लोग ब्रह्म का नाम देंगे। और मैं पर आपको नई कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ेंगी, हमारी इकोसिस्टम के साथ जुड़ेंगी। और ये जो न्यू है ये वाकई मार्गदर्शक करता है
हमारे अपने जो हमारे लक्ष्य हैं लिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि 35% लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े, हमारे समुदाय के साथ जुड़े, और तभी हम लोग नई आर्थिक क्रांति को लेकर आ पाएंगे और विश्व भर उस पे अमल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो परियोजना के अंदर हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि इस कंपनी के जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, वैलेरी प्रत्योव ने बहुत अच्छा जो बहुत अच्छा सत्र आज लिया, और वो हमारे साथ नए जुड़े हैं, और वो निजी निवेशक की अकादमी को पूरे विश्व में ले जाना चाहते हैं, एक नया रूप रेखा उसको देना चाहते हैं। हम लोग एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा प्रणाली को लेकर आना चाहते हैं, लेकर बनाना चाहते हैं, जो कि प्रशिक्षण देगी निजी निवेशकों को। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि एंड्रे, हम लोगों को पेशेवर निवेशकों की जरूरत है, हमें तो केवल अपने निवेश को, हम लोगों को निवेश करना चाहते हैं, पूंजी को निवेश करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हर एक देश, जो कि पूरी के पूरे जो देश हैं, वो अब इस चीज को लागू करेंगे कि जो जटिल निवेश है उसके लिए केवल योग्य निवेशक ही भाग ले सकते हैं। तो यदि आप क्रिप्टो टोकन की बात करते हैं और आपने उसमें निवेश कर लिया है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन यदि आपका जो अगर क्रिप्टो जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है, आपके निवेश का मूल्य बढ़ जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपने जो निवेश किया है वो कहाँ से उसका पैसा आपके पास आया। और अगर आप कहेंगे कि आपने ये ब्लॉकचेन के ऊपर खरीदे थे, तो आपको बताना पड़ेगा, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक सेना बना रहे हैं योग्य निवेशकों की, और वो इसलिए ताकि हम लोग तैयार हों जो समय, जो भविष्य आगे आने वाला है। और हमारे साथ वो योग्य निवेशक होंगे जो कि इस विश्व के अंदर जो हमारी मुहिम है, वो मुहिम को जारी कर रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा, तो अगर हम लोग वाकई में बड़े बड़े निवेशकों को अपने डब्ल्यू क्रू बेचेंगे, तो हम लोग जो हमारा जो लक्ष्य है इस विश्व में आर्थिक क्रांति को लेकर आने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होंगी, वो जो डब्ल्यू क्रू की मालिकाना हक रखेंगी। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर उन्हीं लोगों की जरूरत है जो हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ग्राहकों की जो मांग है उसको प्रभावित कर पाएं। और जब हम लोग ऐसा कर पाएंगे, तो जो मुद्रास्फीति और उच्च मुद्रास्फीति को भी हम नियंत्रण कर पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बार, रूस में भी हो चुका है, अर्जेंटीना, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया में भी ऐसा हुआ, और जितनी भी जो जो सोशलिस्ट देश हैं उनके अंदर ये मुद्रास्फीति जो है वो बहुत तेज बढ़ी है, और उच्च मुद्रास्फीति जो है वो भी उन्होंने अनुभव की है। तो मुझे लगता है, जहां पर मैं देख रहा था कि 15 या 18 अगस्त तक जो आकस्मिक स्थिति है वो अपने सामने आएगी, और जो ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो जब बढ़ जाएगी, तो ये वाकई पूरे विश्व में अपने प्रभाव को जताएगी। तो जो लोग हमारे न्यू प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ये चीजें पहले पता चल जाएंगी, क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी जानकारी है, आपके पास वित्तीय शिक्षा है। और रूस के अंदर एक पिरामिड कंपनी थी, जो कि रूस से शुरू हुई थी, और वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और बहुत जगह
बहुत सारे देशों में उसने अपना स्थान बनाया, और अब उसका जो सीईओ है वो सीईओ आज जेल में है, और उसको मेरे हिसाब से 2 या 3 सालों की सजा भी दी गई है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट देखी जहां पर लोग रो रहे थे कि उन्होंने ऋण लेकर इस कंपनी में निवेश किया, और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने इन लोगों को देखा, क्योंकि ये लोग निवेश सीखना नहीं चाहते, और ये लोग निवेश सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये सारी की सारी चीजें केवल रशिया में नहीं हो रही, बल्कि बल्कि अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में भी यहाँ पर एक वित्तीय पिरामिड था जो कि गिर गया, और लोगों ने उसके अंदर खूब निवेश किया हुआ था। लोगों को ये नहीं पता था कि वो किसके किस चीज के अंदर वो निवेश कर रहे हैं। और लोग मुझे भारत से, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स से लोगों ने मुझे लिखा, कजाकिस्तान, यूक्रेन में भी लोगों ने मुझे लिखा, और उन्होंने मुझे बताया कि एंड्रे, मुझे बहुत खुशी है कि आपने, मुझे याद है कि मैंने इस समुदाय के साथ जुड़ा क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो मौजूद था, और उसके बाद मैंने ये आपने जो पाठ्यक्रम थे उनका अध्ययन किया, और इसीलिए मैंने पैसे जो थे इन कंपनियों में निवेश नहीं किए। उन्होंने खूब लालच दिया, 15%, 30% तक का धन वापसी की मुझे उन्होंने योजना सुझाई। लेकिन यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि यही तो उनका सिद्धांत है, आपके लालच को उकसाना। और ये आपका जो जो आपको धन वापसी है वो बहुत बड़े ब्याज के साथ उसके धन वापसी की बात करते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी जो है शुभ विचारों के साथ शुरू होती है, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे इसकी जो जो प्रारूप है वो बदल जाता है। और आप किसी भी कंपनी को पहचान सकते हैं कि ये एक वित्तीय पिरामिड है कि नहीं, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी चाहिए, शिक्षा चाहिए। और आप देख पा रहे हैं हमारे बैक ऑफिस के अंदर हमारे पास हमारे जो एपीआई के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग श्रेणियां हैं जिसके पाठ्यक्रम मौजूद हैं, श्रेणी 3, श्रेणी 2 और श्रेणी 1। और एक व्यक्ति जो है वो हमारे उत्पादों में तभी निवेश कर पाएगा जब वो कम से कम श्रेणी 3 के निवेशक होंगे, और वो 10,000 यूनिट्स का निवेश कर पाएंगे, और ये पहले अक्टूबर से ये मान्य होगा। और अगर उनको हमारे जो अगर उनको हमारे जो उत्पाद हैं उनसे अगर उन्हें आय प्राप्त करनी है तो उनको ये जो शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं असक्रिय रूप से निवेश करने की, तो मेरे दोस्तों उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन किस प्रकार काम करता है, क्रिप्टो मार्केट किस प्रकार काम करती है, और उसके लिए आपको पेशेवर निवेशक बनना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग इस पाठ्यक्रम को विकसित कर रहे हैं, और कम से कम ये होगा कि आप जो है असक्रिय रूप से इन परियोजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, और उसके बाद आप जो है आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, और प्रशिक्षण के बाद आपको परीक्षा देनी होगी जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आपने अध्ययन किया होगा तो आप परीक्षा बहुत आराम से पास कर लेंगे, और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र मिलेगा जो कि 2 श्रेणियों में है, एक आंतरिक प्रमाण पत्र और एक जो है राज्य प्रमाण पत्र। तो हम लोग यहाँ पर रूस में बात कर चुके हैं, डेवन से मैंने यूएस में बात की है, हरविंदर से मैंने बात की है भारत के लिए, और हम लोगों ने और देशों में भी बात कर रहे हैं कि हम लोग राज्य से यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से हम लोग जो है ये प्रमाण पत्र दे पाए। और वियतनाम में जो वियतनाम के नियम लागू होते हैं, यूएस में यूएस के नियम लागू होते हैं। तो मैं आपको एक गृह कार्य देता हूं कि कोई भी देश में आप कार्य करते हैं, यूएस में, यूरोप में, तो आपके लिए एक गृह कार्य है। तो सबसे पहला कि आप बाइनेंस के ऊपर एक अकाउंट खोलने की कोशिश कीजिए।
उस वहां पर आप देखिए कि कितना समय लगता है आपको वहां पर सत्यापन कराने के लिए, और बाइनेंस के बारे में सीखना शुरू कीजिए कि किस प्रकार से बाइनेंस असक्रिय उपकरण आपको दे रहा है, और आप जो है आपके पास पैसे आएंगे और आपको केवल एक एल्गोरिथम के अंदर निवेश करना होगा, और यहाँ पर आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि एल्गोरिथम में आपको निवेश कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको प्रशिक्षण खरीदना होगा और आपको प्रतिबद्धता देनी होगी कि आप वो प्रशिक्षण लेंगे, और जब आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप वो प्रमाण पत्र हमें दिखा सकते हैं, और यूजीपे के लिए भी हम लोग वही करेंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि एक नया युग आ गया है, और कोई यहाँ पर लिख रहा है कि बाइनेंस का सत्यापन करने के लिए उन्हें केवल 1 दिन लगा, तो ये शायद पहला चरण होगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा निवेश करना है तो आपको और चरणों से भी गुजरना पड़ेगा। तो यूनिटेक्स में केवल एक ही चरण है, लेकिन यदि आपको बाइनेंस के ऊपर $1 लाख से ज्यादा का निवेश करना है तो आपको और जटिल सत्यापन की प्रक्रिया से जुड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला कदम जो है, आपको बाइनेंस के ऊपर आपको निवेश करना है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पंजीकृत होना होगा। दूसरा गृह कार्य ये कि आप ब्रोकर का चयन कीजिए जो कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड कराते हैं। तो हो सकता है कि ये जो एक्सचेंज है, राष्ट्रीय एक्सचेंज है भारत में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बीएसई है, एनएसई है। मेरा ख्याल है पहले भारत को बम्बे बोलते थे, शायद बम्बे में हो सकता है। तो भारत में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, और जिन लोगों के पास ब्रोकरेज अकाउंट लोग खोल सकते हैं हांगकांग में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वियतनामीज में, कजाकिस्तान में, यूक्रेन में ये यूक्रेनियन एक्सचेंज है। तो आप 5 ब्रोकर को ढूंढ सकते हैं, यानी कि ये आपका पहला कदम होगा कि आप एक पेशेवर निवेशक और योग्य निवेशक हो सके। और इसके लिए आपको पंजीकृत होने की जरूरत है, एक अपने खाते को पंजीकृत करने की जरूरत है ब्रोकर के साथ। तो ये आपका गृह कार्य है कि आपको अपने खाते को ब्रोकरेज के साथ पंजीकृत कराना है, लेकिन जो ब्रोकरेज है उसको पहुंच प्राप्त होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्टॉक मार्केट तक, और उसे पेशेवर ब्रोकर की सूची में शामिल होना जरूरी है। और आपको सुनिश्चित करना है कि वो पंजीकृत ब्रोकर हो। जैसे कि अगर आपको ब्रोकरेज खाता रूस में खरीदना है तो आपको सुनिश्चित करना है कि आप अमेरिकी उपकरणों को भी खरीदें। और बहुत सारे उनमें से ऐसे ब्रोकरेज हैं जो कि केवल योग्य निवेशकों को ही ये सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे रूस में 1 अगस्त से जो भी ब्रोकरेज फर्म है वो लोगों को अनुमति नहीं देता है कि वो स्टॉक या एक्सचेंज, विदेशी स्टॉक एंड एक्सचेंज खरीद सके, वो लोग जो कि पेशेवर निवेशक नहीं है। हो सकता है आपके देश में भी ऐसा ही हो, इसलिए आप ऐसे ब्रोकरेज को ढूंढे जो इस प्रकार की सेवाएं आपको देता हो। और आप ब्रोकरेज से पूछ सकते हैं कि कैसे आप $1000 से $10,000 तक निवेश कर सकते हैं। तो आपको ये पूछना है कि क्या आप कोई स्टॉक मार्केट उपकरण खरीद सकते हैं या नहीं। और रूसी लोगों के लिए भी एक बहुत ही अद्भुत एक सुअवसर है, और CIS देशों के लिए भी है। कल मैंने आटम कबाब के साथ एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड किया है, और अगले शनिवार एक बंद प्रारूप बैठक होगी। और कुछ ऐसे निवेश उपकरण हैं जैसे म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आटम है, और वो फिलहाल म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं US स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो नागरिकों द्वारा खरीदे जाते हैं जहां पे म्यूचुअल फंड को बेचा जाता है। तो हमारे पास 3 म्यूचुअल फंड हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। सामान्य रूप से ये ब्रोकरेज फर्म भी नहीं होते जो म्यूचुअल फंड के साथ काम करते हैं, बल्कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है। तो आपको ये अगला आग्रह कार्य है, आपको एसेट मैनेजमेंट
कंपनियों के बारे में ढूंढना है अपने देशों में। आपको ये भी पता लगाना है कौन से म्यूचुअल फंड के साथ वो काम करते हैं। आप ईटीएफ के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये एक सरल ब्रोकरेज है, एक ऐसी चीज जो कि ब्रोकरेज फर्म प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता करना है और आपको सभी प्रकार के निवेश कार्यक्रमों के बारे में बात करनी है। और जो कारण है कि मैं आपको क्यों ये गृह कार्य दे रहा हूँ, मुझे जरा एक क्षण दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि फिलहाल हम लोग पेशेवर निवेशक बनना चाह रहे हैं और हमारे भागीदारों को पेशेवर निवेशक बनना है। तो लोग जो कि हमारी शिक्षा को खरीद रहे हैं उनको निशुल्क रूप से बोनस अंक प्रदान किए जा रहे हैं और ये जो बोनस सीआरयू अंक है ये वास्तविक टोकन बन जाते हैं और लोग जो है वो अपने सीआरयू को बर्बाद कर रहे हैं और अपने भविष्य के जो मिलियन है उनको वो एक्सचेंज पे बर्बाद कर रहे हैं। का विकल्प है पर और ये उन्होंने विकल्प चुना है और ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कभी भी टोकन्स को नहीं बेचेगा, अपने सीआरयूज को नहीं बेचेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे में और जो वित्तीय पिरामिड के अंदर क्या फर्क है। जो एक वित्तीय पिरामिड है वो कभी भी आपको आंतरिक जानकारी नहीं देंगे कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो जैसे हम एनडीई की बात करते हैं, न्यू डिजिटल एवोल्यूशन, तो यहाँ पर जो इतालवी टीम है जो कि जिसके प्रमुख इमैनुअल बर्रोनी है, तो उन्होंने एक ऐसा उत्पाद बनाया है जो अद्वितीय है और ये जो है वो वाकई में शिक्षा बेच रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और वो डिजिटल प्रबंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण के बाद मैं इटालियन एपीआई में जाऊंगा और वहां पर इस उत्पाद को खरीदूंगा क्योंकि ये छूट के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। और आपको बता दूं कि एक समृद्ध व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में क्या फर्क है। तो जब समृद्ध व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो वो जो खरीदारी करते हैं वो 10 सेकंड के बाद लेता है, अगर हम इसकी तुलना गरीब व्यक्ति से करें तो। क्योंकि वो 4 प्रश्न पूछता है। पहला कि क्या ये जो खरीद है उनको अपने उद्देश्य के पास लेकर जाएगी, अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक है, वो खरीदारी करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि उन्हें छूट मिल सकता है। अगर उन्हें छूट मिल रही है तो फिर दूसरा बॉक्स जो है उस पे टिक लग जाता है। और जो डिजिटल गारंटी और जो प्रशिक्षण है वो एक छूट के साथ उसका प्रस्ताव दिया जा रहा है। और जो पेशेवर निवेशक श्रेणी पहली है, जो सामान्य मूल्य है $5,000 जो कि रिटेल मूल्य है, और ये जो पाठ्यक्रम है ये रिटेल पे उपलब्ध है। और वो सभी लोग जो कि इसे कठिन नहीं समझते हैं कि वो हमारे इकोसिस्टम में पंजीकृत हो सके, एपीआई में या इवोरिच में, ये सभी लोग छूट का आनंद उठा सकते हैं। और अगर वो सदस्य बन जाते हैं निवेशक क्लब के, तब वो शायद और भी बड़ी छूट का फायदा उठा सके। और अगर वो किसी प्रोमो कोड को देखते हैं तो शायद उन्हें और भी ज्यादा छूट मिले। तो आप किसी पैकेज को खरीद सकते हैं 110 इकाइयों पे जिसकी लागत सामान्य 5,000 यूनिट की है। और अगर आप इसी प्रकार की छूट भविष्य में इसका उपयोग करते हैं तो इसमें कम से कम $2,000 लग सकता है। और फिलहाल ये केवल 710 के दाम पे उपलब्ध है और आप इस प्रशिक्षण को आज खरीद सकते हैं। और बदले में आपको आज ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूसी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा और इसको बाकी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो रहा है। ये सभी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं पहले से ही। तो जो निवेश पाठ्यक्रम है उसकी जो लागत है
उसकी 2 या 3 गुना लागत होगी। और जो समृद्ध व्यक्ति है वो तीसरा सवाल ये पूछता है, जहाँ जो पहला है कि उसने पूछा कि क्या वो छूट का उपयोग कर सकता है या नहीं। तो अब जो तीसरा सवाल है कि क्या इसे वो होलसेल पे खरीद सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो उसे खरीद लेते हैं। और फिर अगला जो सवाल है कि क्या मैं इसके लिए बाद में भुगतान कर सकता हूँ, और अगर भुगतान वो बाद में कर सकता है यानी तो सब सौदा जो है वो पूरे तरीके से पूरा हो जाता है। और इसी के लिए हमारे पास कुछ किश्तों का भी योजना है, और आप इन सभी पाठ्यक्रमों को किश्तों पे खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, बस बाइनेंस पे एक खाते को खोलना है और आपको सारी चीजों का अध्ययन करना है, जो भी आप वहां से कर सकते हैं, जो भी सीख सकते हैं, ताकि आप जो निष्क्रिय आय के सभी उपकरण है आप उसका उपयोग कर सकें और फिर देख सके कि किस प्रकार के ब्रोकर आपके पास आपके देश में हैं और किस प्रकार के एक्सचेंज पे वो काम करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो सकता है, और इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट, नेस्डैक, शिकागो एक्सचेंज, बहुत सारे अन्य प्रकार के निवेश उपकरण वहां पे बेचे जाते हैं। तो ये भी आपका गृह कार्य है। तो दोस्तों वो सभी लोग जो कि हमारे अगले सप्ताह के बैठक में हमारे साथ शामिल होंगे, मैं बिल्कुल जांच करूंगा। और मुझे लगता है कि प्रत्येक देश का अपना एक स्टॉक मार्केट होता है, और मैं इस बात को लेकर भी सुनिश्चित हूँ कि आपके यहाँ ब्रोकरेज फर्म होगा। आपको बस ये देखना है कि क्या आप वो जो सामान्य लोकल ब्रोकर्स हैं उनसे क्या विदेशी आप उपकरण खरीद सकते हैं या नहीं। न सिर्फ लोकल जैसे चाइनीज, अमेरिकी, ब्राजीलियन और इस प्रकार के बाकी। अब जैसे मान लीजिए अगर आप अमेरिका में है तो आपको ये देखना है कि क्या आप जो लोकल ब्रोकर है उनसे क्या आप रूसी या भारतीय कंपनियों को भी खरीद सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है जो मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। और जो कारण है वो ये कि अक्टूबर की शुरुआत से लोग जो निवेश करना चाहेंगे वो बिल्कुल कर पाएंगे। सामान्य रूप से बिल्कुल निवेश कर पाएंगे। और वो भी प्रस्तुति, हम आपको इस प्रकार की प्रस्तुति प्रदान करेंगे और आप बकायदा यहाँ देख पाएंगे, जैसे कि इवॉन हुसैन ने अभी आपके साथ बात की थी इवोसेंट के बारे में। और जो कारण है कि हुसैन ने ये कहा कि वो कलाकार हैं क्योंकि वो निर्माण करते हैं और सामान्य रूप से वो परफ्यूम का निर्माण करते हैं, और जो उनके परफ्यूम है वो मास्टरपीस हैं। और इसके लिए 2 कारण है, एक है व्यवसाय और दूसरा है कि हम सुनिश्चित कर सके कि हमारे जो समुदाय है उसमें वृद्धि हो सके। तो हमें 50 पंजीकरण करने हैं उन परफ्यूम के माध्यम से, और जो पहला बैच है सैंपल का वो तैयार हो जाएगा, और जो हमारा दुबई एक्सपो है उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे। तो जो हमारा कोरोना वायरस है उसमें ये सभी प्रकार की समस्याएं लगता है कि हाँ इसके कुछ इंतजार हुआ। ही मेरे दोस्तों